दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी कंबाइंड लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट सर्विस ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 2285 वैकेंसीज के लिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट अंतिम मौका है, केवल आपके पास 5 दिन शेष रह गए हैं। 18 जून 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम समय का वेट न करें, अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से अपनी पर्सनल डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से यूपी कंबाइंड लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट सर्विस ग्रेजुएट लेवल के लिए वेरियस पोस्ट निकाली है। 2285 वैकेंसीज है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप वैकेंसी चेकआउट कर ले, जैसे कि असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के लिए, जो कि ट्रेजरी डायरेक्टरेट के अंतर्गत है, 548 वैकेंसीज है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट के लिए है, कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। यहाँ पर लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, 5 दिन से 18 जून तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यूपी ट्रिपल एस सी PET 2025 स्कोर कार्ड और बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 25 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। मेन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है UP.SC.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप इंपोर्टेंट डेट चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने से रिलेटेड कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप यहाँ से चेकआउट कर ले। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज फीस पेमेंट की जानकारी दे दी गई है। और यहाँ पर आपको इसमें पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, टोटल सैलरी की जानकारी, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की भी जानकारी डिटेल में देखने को मिल जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न आप चेकआउट कर ले। और साथ ही साथ सिलेबस आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेकआउट कर ले। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 7-एग्जाम/2026 के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 25 मई 2026 है और लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 18 जून 2026 है। तो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आई एग्री के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना PET का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। 2025 PET में जब आपने पार्टिसिपेट किया था तो आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक है टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है।
उसके बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स शो हो जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे आपकी एकेडमिक डिटेल्स पूछी गई है। यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है। फिर आपको पासिंग ईयर यहाँ पर एंटर करना है, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपको बताना है आपके मार्किंग सिस्टम परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में था। उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। अगर परसेंटेज में था फिर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर, रोल नंबर एंटर करना है, ग्रेडिंग मार्किंग सिस्टम आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपने मार्क्स एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट के नाम शो कर दी जाएंगे। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कंबाइंड लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट सर्विस ग्रेजुएट लेवल की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें आप अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। तो गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और कब वो इशू हुआ है आपकी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन की वो यहाँ पर आपको उसकी डेट देनी है, किस डेट को वो इशू हुई है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट सिस्टम बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में है, ग्रेड में है या फिर सीजीपीए में है। यहाँ पर अगर परसेंटेज में है तो पहले आपको मार्क्स एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा जो डिटेल्स आपने पीछे फिल की है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिल जाएंगे जो आपने पीईटी के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने यहाँ पर अपलोड किए थे, उनके अकॉर्डिंग आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आपको इन्हें वेरीफाई करना है और फिर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। यहाँ पर आपको किसने आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो, उसमें से आप अपनी एज का यहाँ पर प्रूफ प्रोवाइड करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम एंटर करना है, फिर आपको कब इशू हुआ था आपकी 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, उसका नंबर आपको अपने सर्टिफिकेट का यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर अपडेट बटन पर क्लिक करके अपना एज प्रूफ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करना है। ये वैकल्पिक है, आप करना चाहे तो कर दें, नहीं करना चाहते हो तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको किसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया है उस अथॉरिटी का नाम आपको एंटर करना है, कब इशू हुआ था वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है, उसका नंबर एंटर करना है और अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। आपको इन सभी डिटेल्स को चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन सेगमेंट में आकर आपको इन सभी डिटेल्स को रीड कर लेना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। अब यहाँ पर अगर आप
अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना चाहते हो तो आप प्रीव्यू/एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। कोई मिस्टेक है तो उसे आप राइट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको 25 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 25 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है। SBI MOPS ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपकी डिटेल शो होगी, आपको इन्हें ओके करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये इंटरफेस खुलेगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। एक बार फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू फीस पेमेंट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है, 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और पे बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपको पे कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UPSSC लोअर PCS की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।